दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति या फिर प्यार से आप मुझे कह सकते हैं जॉय। जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ, जॉय मेरा नाम है जो मुझे प्यार से मेरे घर के लोग और मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स कहते हैं। आई होप ये जॉय आप सभी की ज़िंदगी में कुछ जॉय ला सके। तो आज इसी उम्मीद के साथ अगला वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारा टॉपिक ये है कि हमें जल्दी कैसे उठना है, मतलब हम ऐसा क्या करें जिससे हम जल्दी उठ सकें। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सफलता हासिल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जैसे मैंने समझाया था कि एक सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि हमें अपना सही गोल डिसाइड करना है, हमें अपना लक्ष्य तय करना है कि वाकई हमारा लक्ष्य सफल होने के लिए क्या है। तो आज हम बात करेंगे इसी रास्ते की तरफ बढ़ते हुए कि अगर हमने अपना गोल डिसाइड कर लिया है तो जैसा कि आप जानते हैं, सफल होने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे घर बैठे सफलता नहीं मिलेगी। और मेहनत करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास ढेर सारा टाइम होना चाहिए। ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम ये होता है कि उनके पास क्वालिफ़िकेशन होता है या उनके पास क्रिएटिविटी होता है, पर एक चीज़ जिससे वो जूझ रहे होते हैं वो होता है समय। हमेशा सब कहते हैं कि जॉब के साथ अपनी क्रिएटिविटी को कैसे निखारूं। मैं जॉब तो इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ पैसे आने चाहिए, पर मेरा एक्चुअली जो सपना है या गोल है, जो लक्ष्य है, वो कुछ और है। पर उस लक्ष्य पर मैं ध्यान इसलिए नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। समय निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। अब आप जानते हैं कि दिन के जो 24 घंटे हैं उनको खींच कर 26 या 28 या 35 तो नहीं किया जा सकता। हमें उन्हीं 24 घंटों को यूज़ करना सीखना होगा। और वो यूज़ करना सीखने के लिए पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि हम जल्दी उठें। जल्दी उठने से हम बहुत सारे एक्स्ट्रा आवर्स, बिलीव मी, एक बार जल्दी उठना शुरू करेंगे तो समझेंगे कि कैसे ये जो एक्स्ट्रा टाइम हमें मिलता है हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकता है। जैसे मैं हमेशा वीडियोज़ में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करती हूँ। मैंने जब सक्सेस वाला वीडियो स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि ये कर लीजिए या वो कर लीजिए, सफलता मिल जाएगी। मैंने ये सब अपने जीवन में अपनाया है। मैं आज के दिन एक हाईली प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, एक क्वालिफाइड, स्किल्ड, टैलेंटेड डॉक्टर हूँ। वो इसीलिए कि मैंने उन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाया। पहली चीज़ गोल सेट करना, दूसरी चीज़ उस गोल को अचीव करने के लिए समय से उठना। जैसे मैं उठती हूँ, सबके लिए उठना मुश्किल होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा से ही बहुत अर्ली राइज़र रही हूँ, कि मैं हमेशा से ही 4 बजे उठती हूँ या 5 बजे उठती हूँ। नहीं, मैंने भी कॉलेज लाइफ जी है और कॉलेज लाइफ एक मस्ती की लाइफ होती है, आप सभी को पता है। उस टाइम पर हम देर से देर तक जगते हैं, गप्पे मारते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और उसके बाद धराशायी होकर थक कर सो जाते हैं। और सुबह जब लेक्चर्स होते हैं या कॉलेज जाना होता है या कुछ भी इम्पोर्टेंट होता है तो हम बहुत परेशान होते हैं कि कैसे सुबह उठें। तो मैंने भी अपने जीवन में सुबह उठना, टाइम से उठना सीखा। ये आपको सीखना होगा। कैसे? इसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस के द्वारा। देखिए, जैसा कि हम हमेशा सुनते हैं कि सुबह उठने के लिए सबसे पहले आप ये करिए कि अपना अलार्म क्लॉक है जो दूर रख दीजिए अपने आप से। अब आप कहेंगे बहुत ही स्टूपिड ट्रिक है, बहुत ही स्टूपिड टिप है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने अपना अलार्म क्लॉक ऑन किया, रखा, बेड के साइड में रखा या दूर रखा। मेरा ब्रेन इतना ट्रेन हो जाता है कि अगर मैंने दूर भी रखा है तो मैं जाऊंगी या जाऊंगा और अपने अलार्म क्लॉक को ऑफ़ करूंगा, वापस से अपने बेड पर लेट के सो जाऊंगा। मैं भी यही करती थी, हम सब यही करते हैं। तो सिर्फ ये करना कि हम अपने अलार्म क्लॉक को अपने से दूर रखें, नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले ये समझना कि उठने के लिए क्या हमारा रीज़न जायज़ है, क्या एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न हमारे पास है सुबह जल्दी उठने के लिए। ये होता है मोटिवेशन। जैसे बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए हमने एक ट्रिप बनाया अपने दोस्तों के साथ और हमें सुबह 4 बजे की ट्रेन पकड़नी है। आई एम श्योर आप में से कोई लेट नहीं होता, हम कभी लेट नहीं होते क्योंकि हमें ट्रिप पर जाना है। हम सुपर एक्साइटेड हैं, हम यहाँ जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दोस्तों के साथ मस्ती करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। इतनी एक्साइटमेंट के चलते हमारा ब्रेन जो है इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि एक बहुत ही पॉजिटिव वाइब उसके अंदर जाता है। और या तो आप इतनी एक्साइटमेंट में सो ही नहीं पाते हैं, तो ऑब्वियसली आप जगे हुए ही होते हैं और 4 बजे अपनी ट्रेन पकड़ लेते हैं और फिर ट्रेन में सोते हैं लग के। या फिर आप सोते हैं जल्दी लेकिन आप अलार्म क्लॉक बजने से पहले ही उठ जाते हैं क्योंकि आप एक्साइटेड होते हैं, एक पॉजिटिव एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। यही काम आपको अब सुबह उठने के लिए करना है। आपके जीवन में एक ऐसा टारगेट होना चाहिए या उन दिनों के लिए एक ऐसा टारगेट होना चाहिए
जिसको करके या अचीव करके आपको बहुत खुशी मिले। अगर आपको बहुत खुशी मिलेगी तो वो एक्साइटमेंट आपके ब्रेन को एक्टिव रखेगा सही टाइम पर, चाहे वो 4 बजे हो या 5 बजे हो या 6 बजे हो, जब भी आप उठना चाहते हैं। बिलीव मी, अगर एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है तो आज नहीं तो कल थोड़ी मेहनत ज़रूर लगेगी, पर आप टाइम से उठ पाएंगे। यही मैंने किया। तो जब मुझे अपनी पढ़ाई करनी थी, आई वॉज़ वेरी वेरी श्योर कि मुझे जीवन में ये करना है, मुझे डॉक्टर बनना है या जो भी मुझे जीवन में करना था, मैंने उसे अपना लक्ष्य बनाया। और फिर मंजिल दूर नहीं थी। मैं अपना सुबह का टाइम बहुत अच्छे से यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा समय 2 घंटे 3 घंटे मिल जाया करते थे, जिसमें मैं कॉलेज जाने से पहले या हॉस्पिटल जाने से पहले अपने ज़रूरी काम निपटा सकती थी। तो पहली चीज़, अपना सही टारगेट चुनें। स्ट्रॉन्ग रीजनिंग अगर होगा तो आप डेफिनेटली टाइम से उठ पाएंगे। चलिए, अब ये भी माना कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है उठने का, पर फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं, अब क्या करें? अलार्म क्लॉक दूर रखिए, बहुत काम आएगी। लेकिन जैसा मैंने बताया, अलार्म क्लॉक दूर रखने से नहीं होगा। सिर्फ एक और ट्रिक जो आप ऐड कर सकते हैं वो ये है कि अलार्म क्लॉक तो दूर रखिए ही रखिए, साथ में जहाँ पर भी आप अलार्म क्लॉक को रख रहे हैं उसके पास 2 ग्लास पानी रखिए। और मेक श्योर जब आप अलार्म क्लॉक बंद करने के लिए जाएँ तो साथ में आप वो 2 ग्लास पानी भी पिएँ। फिर क्या होगा? थोड़ी सी मेडिकल साइंस यूज़ करते हैं। आपको नींद आ ही रही है, अलार्म क्लॉक आपने बंद किया और आप वापस जाकर अपने बेड पर लेट जाएंगे। पर कुछ देर के बाद आपका सिस्टम तो एक्टिव हो रहा है, आपने पानी पी लिया और आपकी किडनी भी काम कर रही है, आपकी पूरी बॉडी भी काम कर रही है, और थोड़ी देर में यूरिन का प्रेशर बनेगा और आपको रेस्ट रूम या वॉशरूम जाने के लिए उठना ही पड़ेगा। तो ये हो गया फोर्स्ड उठना, आपकी बॉडी आपको एक्टिव कर रही है। वॉशरूम जाएंगे, हम में से ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब भी बाथरूम जाते हैं, ब्रश भी कर रहे होते हैं या अपने डेली रूटीन काम कर रहे होते हैं, तो हमारा एक हाथ में फ़ोन ज़रूर होता है जिस पे हम सोशली एक्टिव होते हैं। फेसबुक पे नया क्या मिला, यूट्यूब पे नया क्या मिला, फ्रेंड्स ने नया क्या किया, बहुत एक्टिविटी होती है। बहुत अच्छी बात नहीं है सुबह उठकर फ़ोन को निहारना, बट शुरू के कुछ दिन आप ऐसा कर सकते हैं। जब आप जल्दी उठ जाएंगे, रेस्ट रूम में होंगे या वॉशरूम में होंगे और आपके हाथों में फ़ोन होगा, आई एम श्योर आपकी आँखें कुछ एक्टिविटी देखकर अपने आप ही खुल जाएंगी। बट एज़ आई सेड, लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा नहीं है। धीरे धीरे जब आपको आदत हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप फ़ोन को सुबह उठते ही इस्तेमाल करें। सुबह की फ्रेश एयर बहुत 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 ज़्यादा सूदिंग होती है। जब आदत हो जाएगी, अपने आप मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। तो जैसा मैंने बताया, पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न ढूंढें ताकि आपका ब्रेन एक्साइटेड रहे और आप उस काम को करने के लिए एटलीस्ट उठने की कोशिश तो करें। दूसरा, अलार्म क्लॉक दूर ज़रूर रखें, पर साथ में 2 ग्लास पानी को भी रखें। कुछ चीज़ें आपको रात को भी करनी पड़ेंगी एक्टिव रहने के लिए। एक बात उन लोगों के लिए जो थोड़े समझदार हैं, एक उनके लिए जो थोड़े ढीठ हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो थोड़े समझदार हैं। उनके लिए एज ओल्ड सेइंग, जैसा कि हमेशा कहा जाता है, रात को जल्दी सोइए। जल्दी सोएंगे, नींद पूरी करेंगे तो अपने आप सुबह जल्दी आँख खुल जाएगी, बहुत तकलीफ़ शरीर को नहीं होगी। अब दूसरा काम या दूसरी ट्रिक या दूसरी टिप उन लोगों के लिए जो थोड़े ढीठ हैं, अपने ब्रेन को उल्टा ट्रेन कीजिए। अगेन थोड़ी सी मेडिकल साइंस यूज़ करते हैं। क्या कीजिए, आपने जो भी अपना टारगेट बनाया है सुबह जगने के लिए, वो टारगेट को फिक्स रखिए। जैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे 5 बजे उठना है, रात को बहुत देर तक चैटिंग कीजिए, फ़ोन देखिए, मूवी देखिए और फिर सोइए। अब आप सोचेंगे, जो ये तो बेवकूफ़ है, क्या बता रही हैं, सब लोग कहते हैं जल्दी सोइए और ये बोल रही हैं कि जल्दी नहीं सोइए। सुनिए तो सही, एज़ आई सेड, मेडिकल टिप है आपके लिए जो ज़रूर काम आएगी। देर से सोइए, पर टारगेट बनाइए कि सुबह जल्दी उठना है। जब आप 1 दिन 2 दिन सोएंगे लेट और उठेंगे जल्दी, तो क्या होगा, आपका ब्रेन जो है वो थक जाएगा। थक जाने के कारण तीसरे दिन आप कितनी भी कोशिश कर लें, आप देर तक जग ही नहीं पाएंगे। आप जल्दी सोएंगे और आप जल्दी सोने के बाद जब अपनी नींद पूरी करेंगे और सुबह अगले दिन उठेंगे तो आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। और ढीठ लोग उस समय ये रियलाइज़ करेंगे कि हाँ, अच्छे से नींद लेना कितना ज़रूरी है। तो जो मज़ा आपको तब सुबह उठ के आएगा, आपको लगेगा, अरे वाह, ये नींद तो मैंने कभी नहीं ली। उस नींद का आनंद, और प्लस नींद पूरी हो जाएगी और सुबह उठेंगे तो सुबह का मस्त मौसम भी देख पाएंगे। अच्छी सी हवा, अच्छा सा वेदर, बहुत प्यारे प्यारे फूल, पक्षियों का चहचहाना और हमारे सूरज की प्यारी प्यारी किरणें, ये सब कुछ बहुत बहुत मज़ेदार होते हैं। करके देखिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये तीसरी ट्रिक। लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं करना है कि रात को देर से सोएं और सुबह जल्दी उठें, बिल्कुल ब्रेन एक्टिव होना बंद हो जाएगा। ये 2-3 दिन के लिए ट्रिक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक और चीज़, जब रात को सोएं, आप जितना शांति से और अच्छे से सोएंगे, सुबह उतना ही अच्छे से आप उठ पाएंगे। तो आप रात को जब सोते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है सोने का, पर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप अपनी सारी लाइट्स ऑफ करें, क्योंकि लाइट जो है एक ट्रिगर होता है ब्रेन के लिए, जो ब्रेन की एक्टिविटी को साइलेंट नहीं होने देता है। डार्कनेस कीजिए, अंधेरा करके सोइए, ब्लाइंड्स लगाइए। हो सके तो आप अपने आइज़ के ऊपर भी ब्लाइंड लगा सकते हैं। ईयर प्लग्स का यूज़ कीजिए, एंड चाहते हैं तो एक सूदिंग सा प्यारा सा म्यूज़िक सुन के सोइए। जब आपका ब्रेन रिलैक्स्ड होता है, वो बहुत अच्छे से आराम करता है, और उसकी वही नींद जो 10 घंटे या 11 घंटे में भी पूरी नहीं होती, वही नींद 6 या 7 घंटे में भी पूरी हो जाती है। तो ये ट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मैंने अपने जीवन में किया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, कभी भी अपने टारगेट को बहुत अनअचीवेबल या सीमिंगली अनअचीवेबल लेवल पर सेट मत कीजिए। जैसे कि सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप सुबह उठते हैं 8 बजे, और अब आपने तय किया कि आप सुबह उठेंगे 4 बजे। नहीं उठ पाएंगे, मैं कितनी भी ट्रिक्स आपको बता दूं, मैं कितना भी मेडिकल साइंस यूज़ कर लूँ, नहीं उठ पाएंगे। तो आपको क्या करना है, धीरे 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 उस ड्यूरेशन को एडजस्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप 8 बजे उठते हैं रोज़, मेक श्योर अपना टारगेट बनाइए कि अब मैं 7:30 बजे उठूँगा, मैं 8 बजे नहीं उठूँगा। 7:30 को फिर थोड़ा सा घटाइए कि ठीक है, आज मैं 7:30 पे उठा, मैं 7:25 पे उठूँगा, मैं 7:20 पे उठूँगा। धीरे धीरे अपने टाइम को एडजस्ट कीजिए। दूसरी चीज़, जब अपना टाइम एडजस्ट करते हैं और सोचते हैं कि मैं सुबह उठकर ये करूँगा, आपकी जो भी प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कीजिए। आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा। मतलब बहुत सारे टारगेट्स एक दिन के लिए नहीं बनाइए कि मुझे सुबह उठकर ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। ऐसा नहीं कीजिए। सिर्फ एक टारगेट बनाइए कि मुझे सुबह उठकर ये एक पर्टिकुलर चीज़ करनी है, और वो कीजिए। जैसा कि बहुत लोग सुबह इसलिए उठना चाहते हैं क्योंकि वो एक्सरसाइज करना चाहते हैं। अब सुबह होता क्या है, वो जैसे तैसे मन मार के उठ तो जाते हैं, पर एक्सरसाइज करने की हिम्मत ही नहीं होती है। तो मैं क्या किया करती थी, जब मुझे एक्सरसाइज करनी होती थी और सुबह जल्दी उठना होता था, तो मैं इन्हीं ट्रिक्स से सुबह जल्दी उठ जाती थी। पर बिलीव मी, एक्सरसाइज करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। तो मैं ऊपर टेरेस पे जाकर अपने झूले पर बैठती थी और बैठी रहती थी घंटा भर। सिर्फ पेड़ों को निहारना, पौधों को देखना, बर्ड्स की आवाज़ें सुनना, हवा को महसूस करना। कोई बात नहीं, एक दिन एक्सरसाइज नहीं हुई, कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मैं सुबह जल्दी तो उठी। यही मेरे लिए एक रिवॉर्ड होता था। अगले दिन फिर मैं ऐसा करती थी। हाँ, इस बार मैं क्या करती थी कि 1 घंटा उस झूले पर बैठने के बाद नीचे वापस आ जाने की जगह 45 मिनट्स झूले पर बैठकर 5 मिनट, 10 मिनट सिर्फ एक एक्सरसाइज, 2 एक्सरसाइज, जो भी मिनिमम मैं कर सकती थी वो करती थी। धीरे धीरे मैंने अपने टारगेट को इंक्रीज़ किया। टारगेट को इंक्रीज़ करने से मेरा ब्रेन ट्रेन हो गया, और फिर मैं जल्दी भी उठने लगी, और जो भी काम मुझे सुबह करने थे वो भी करने लगी। तो जैसे मैंने बताया, जब आपकी ट्रेन छूट रही होती है, आप सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि एक्साइटेड होते हैं। 2 ही चीज़ों से ब्रेन सुबह जल्दी एक्टिव हो सकता है। एक, आप बहुत एक्साइटेड हैं, या फिर आप बहुत रिलैक्स्ड हैं। जैसे आपने बहुत बार नोट किया होगा कि जब ऑफ़िस जाना होता है आँख नहीं खुलती, कॉलेज जाना होता है आँख नहीं खुलती, लेकिन जिस दिन संडे होता है, जब पता होता है कि आज मैं बहुत देर तक सो सकता हूँ, अचानक जल्दी आँख खुल जाती है, अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और सोचते हैं धत तेरे की यार, ये क्या हुआ, आज तो सोने का दिन था, आज क्यों मैं जल्दी उठ गया। क्योंकि आपका ब्रेन जो है बहुत रिलैक्स्ड है। रिलैक्स स्टेट में भी कम घंटों की नींद भी ब्रेन ऐसे महसूस करता है कि पूरी हो गई। तो या तो अपने ब्रेन को सुपर एक्साइटेड रखिए या फिर सुपर रिलैक्स्ड। गूढ़ मंत्र यही है जल्दी उठने का, कि या तो सुपर एक्साइटेड रहिए या सुपर रिलैक्स्ड रखिए अपने ब्रेन को। टारगेट्स छोटे छोटे रखिए। एक दिन में बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत टाइम है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। छोटे छोटे स्टेप्स एट अ टाइम। अगर ये सब करेंगे, 1 महीने में इतने प्यारे प्यारे छोटे छोटे बदलाव देखेंगे कि आपको ये लगेगा कि अरे वाह, मैं तो एक अलग ही इंसान बन गया, और आप उस इंसान को बहुत इन्जॉय करेंगे। सो लर्न टू ट्रेन योर ब्रेन सो दैट यू डोंट मिस योर ट्रेन। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई। सब मेरे अपने जीवन से इंस्पायर्ड है। मैंने यही सब किया जिससे मैं जल्दी उठ पाई, और मैंने अपने जीवन में अपने सब टारगेट्स को अचीव किया। आज के दिन भी करती हूँ, एंड आई एम श्योर यू कैन डू ऑल दिस। तो अगर सफल होना चाहते हैं तो जल्दी उठिए। अगर आप स्पून फेड नहीं हैं, सिल्वर स्पून के साथ बॉर्न हुए हैं, अलग बात है, आराम से रेस्ट कीजिए। अगर मेहनत करना चाहते हैं जीवन में तो सुबह जल्दी उठना सीखिए। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए और मुझे बताइए कि आप क्या करना पॉसिबल हुआ आपके लिए, क्या आप कर पाए, आपको कहाँ क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं,
शायद मैं कुछ और अपने एक्सपीरियंसेस से बता सकूं कि आप क्या कर सकते हैं। एंड अगर कुछ भी ऐसा है जो आप शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और ऐसे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए ला सकूँ। खुदा हाफ़िज़, अलविदा, नमस्ते। होप कि आप सभी खुश रहेंगे अपने जीवन में। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।